हस्तरेखा में सूर्य रेखा के द्वारा सरलता से आप जान सकते हैं कि कहाँ छुपा है आपका भाग्य और कब खुलेंगे आपकी किस्मत के सितारे। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ आज सूर्य रेखा और पर्वत के विषय में धन, सफलता और प्रसिद्धि किन रेखाओं के माध्यम से आता है, इस बारे में विस्तार पूर्वक आपको बतलाया जाएगा। सूर्य रेखा जैसे कि यहाँ पर आपके सर्वप्रथम पिता के, आपके पितरों के, आपके पुण्य के हर विषय में जब सफलता होनी होती है, उन्नति होनी होती है या नाम सम्मान जैसी स्थितियां उत्पन्न होनी होती है, तब सर्वप्रथम हस्त रेखा में सूर्य रेखा को ही देखा जाता है। ये रेखा चाहे कितनी ही छोटी या लंबी क्यों ना हो, लेकिन जितनी स्पष्ट व शुद्ध यहाँ देखने को मिलेगी, उतना अच्छा यह भविष्य को निर्माण कर रही होती है। तो धन के लिए वैसे हथेली में तमाम तरह के बहुत योग होते हैं, लेकिन अगर आपके हथेली में सूर्य रेखा मौजूद है और यहाँ पर भाग्य रेखा से किसी भी तरह से कनेक्शन है, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि ऐसे जातक असीमित धन अपने जीवन में अर्जित कर सकने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि धन, हर तरह की रेखाएं या सफलता, उन्नति, जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा हर तरह की रेखा दे रही होती है। सूर्य रेखा में सिर्फ खास बात यह हो जाती है कि यह कहीं गुना ज्यादा सुखद परिणाम देना शुरू कर देते हैं। यहाँ भाग्य रेखा आपके तमाम तरह के कर्म को, आपके करियर को, आपकी इच्छाएं, मनोकामना और उसके पूर्ण होने के योगों को बतला रही होती है। उसी में जब सूर्य यानी सफलता की रेखा आकर के जुड़ जाए, तो इसका तात्पर्य होता है कि सभी तरह के किए गए प्रयत्न, प्रयास या कर्म में आपको काफी उन्नति होने वाली है। इसके पीछे जो मुख्य कारण रहेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके आत्मा के भी कारक है और ऐसे जातक इतने ज्यादा जिद्दी अपनी इच्छाओं को लेकर के देखने को मिल जाते हैं कि सोना, खाना और किसी भी तरह की क्रियाओं को बिल्कुल भूल जाने में यहाँ समर्थ हो जाते हैं अपनी इच्छाओं, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। इसीलिए जिसकी आत्मा की प्रबलता बहुत मजबूत होती है, ऐसे जातक काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी और निडर देखने को मिलते हैं और किसी भी तरह का पराक्रम करने से पीछे नहीं हटते हैं। इन्हीं सारी चीजों के ही कारण से जब भाग्य रेखा के साथ में सूर्य रेखा आकर के जुड़ती है, तो इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि आपके अंदर जो हिम्मत, हौसला है और जो आपके अंदर काम करने की शैली है या प्रणाली है, ये इतनी ज्यादा अच्छी या मजबूत होने जा रही है कि यह आपको अंधा पैसा या अंधा लाभ आने वाले समय में देने वाला है। इसीलिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके हथेली में सूर्य रेखा भी है और भाग्य रेखा भी अलग से चल रही है, तो भी इस कंडीशन में पैसा बहुत बड़े स्तर का आता है, लेकिन जल्द संतुष्टि मिल जाने के कारण यह अंधे पैसे को नहीं बतलाता है। जब संतुष्टि ही ना मिल रही हो, तब जाकर के इस तरीके से सूर्य रेखा मौजूद होती है भाग्य रेखा के द्वारा, और अंततः ये दो मुख्य रेखा के रूप में भी मौजूद हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर भाग्य रेखा के द्वारा अधिकतर मामलों में मस्तिष्क रेखा के इर्द गिर्द से ही सूर्य रेखा आकर के जुड़ जाती है, तो इसका तात्पर्य होता है कि उम्र 35 के बाद में आपके जीवन में बड़े स्तर का धन आने वाला है। अगर यही सूर्य रेखा बिल्कुल शुरुआत में ही आकर के जुड़ जाए या जीवन रेखा से ही निकल जाए, तो इस कंडीशन में उम्र 22 अथवा 24 के बाद से बहुत ज्यादा धन आने के योग निर्मित हो जाते हैं। और अंततः इस तरह की सूर्य रेखा भी देखने को मिलती है जब आपकी हृदय रेखा से और भाग्य रेखा से जुड़ करके इस तरह से योग बना जाए, तो इस कंडीशन में उम्र 50 के बाद में काफी ज्यादा संपत्ति या धन आने के योग निर्मित हो जाते हैं। साथ ही साथ सफलता के विषय में जब भी बात आती है, तो सूर्य रेखा चाहे 2 हो या 3 हो या सिर्फ एक ही क्यों ना हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मजबूत बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा यह सूर्य रेखा मजबूत होगी, स्पष्ट होगी, उतने बड़े स्तर की यह सफलता किसी भी विषय में जातक को दे देने वाला रहेगा। यहाँ पर होता यह है कि जब भी एक सूर्य रेखा होती है, तो एक किसी भी क्षेत्र में इतनी ज्यादा महारत आप जैसे जातक हासिल कर लेते हैं कि उस कार्य के विषय में कोई आपको टक्कर ना दे सके, कोई आपके सामने ना आ सके, सबको झुक के रहना पड़ जाए, ऐसे योग यहाँ निर्मित हो जाते हैं। वही यहाँ पर 2 रेखा मौजूद हो जाए, तो इसे सिस्टर लाइन भी कहते हैं सूर्य रेखा के अतिरिक्त, जिसका तात्पर्य होता है कि एक से अधिक यहाँ कलाओं में माहिर हो जाना। इसीलिए ऐसे जातक अधिकतर मामलों में एक से ज्यादा माध्यम से धन कमाते हैं और एक से ज्यादा इनके प्रोफेशन या वर्क्स या ऑक्यूपेशंस भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ तक सारी स्थितियां अच्छी होती हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 3-4 ऐसी रेखाएं आना शुरू हो गई, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि अब आपके जीवन में बहुत ज्यादा भटकाव है। अब आप हर क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं, हर तरह के कार्यों में अपनी महत्वाकांक्षाएं रख रहे हैं, बहुत ज्यादा विचलन आपके अंदर है, धैर्य की बहुत ज्यादा कमी है और एकाग्रता की कमी तो आ ही जाती है। इन्हीं सारी चीजों के कारण सभी तरह की काबिलियत यहाँ पर आधी अधूरी देखने के कारण अपनी योग्यताओं को उपयोग ऐसे जातक नहीं कर पाते हैं, तो ये धन के हानि को उल्टा बतलाने लगता है।
तो अगर आपके हथेली में ऐसे योग मौजूद हैं अथवा आपके सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन किन्हीं भी कारणों से आ चुका है, तो सर्वप्रथम यहाँ पर आपको सूर्य का उपाय सभी तरह के कार्य को छोड़ के कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के साइन में या मल्टीपल लाइंस में व्यक्ति के जीवन में कितना ही मेहनत क्यों ना हो जाए, कितना ही भागदौड़ी क्यों ना हो जाए, अत्यंत संघर्ष तप जैसी चीजें भी क्यों ना हो जाए, लेकिन परिणाम शून्य ही आता है। यह एक बहुत ज्यादा नेगेटिव और अनलक्की दुर्भाग्यशाली रेखा उनके अतिरिक्त माना जाता है, और सूर्य जैसे तेज प्रताप के कारक है, सूर्य देवता हमें रोशनी जैसे देते हैं, वहां पर क्रॉस आ चुका है या मल्टीपल लाइन से या सन माउंट ही आपका डिस्टर्ब है, तो उससे ठीक किए बिना तो आपको किसी तरह की सफलता मिल ही नहीं सकती। ना नाम, ना सम्मान, ना धन, ना दौलत, इवन किसी भी तरह का कार्य क्यों ना कर लिया गया हो, खुद के लाइफ को सेक्रीफाइस करने के बावजूद भी, तो भी यहाँ पर किसी तरह का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलता है। तो इसका उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो जातक जॉब में भी जाना चाहते हैं या व्यवसाय में भी या खुद का भी काम शुरू करना चाहते हैं, और अगर ये चिन्ह मौजूद है तो खबरदार रहिएगा। इसका उपाय करने के बाद ही दूसरे तमाम तरह के कार्यों में जाइएगा। तो सफलता के लिए यहाँ पर क्या देखना चाहिए कि अगर सूर्य रेखा है तो मजबूत होना चाहिए, दूसरा ऊपर की तरफ बायफोर्क बन जाना चाहिए। इस कंडीशन में होता यह है कि ऐसे जातक एक किसी भी काम में इतने ज्यादा माहिर होते हुए देखने को मिलते हैं कि 10 तरह के और काम आगे से आते हुए देखने को मिलते हैं। यानी उस काम का तात्पर्य हो गया अवसर। अवसर होता है ये धन कमाने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को दूर दूर तक या अपने वर्किंग कैपेबिलिटी को या जॉब को और टॉप लेवल पर ले जाने के लिए। इसीलिए इस तरह के बायफोर कंडीशन में बहुत सारे लोग आगे से आकर के जुड़ते हैं, आपके सानिध्य में आते हैं, आपके पास काम इतना ज्यादा आने लगता है कि दूसरों को रख करके अपने अतिरिक्त काम करवाना पड़ता है। इसीलिए यह एक रईस होने के योगों को, असीमित सफलता अपने क्षेत्र में प्राप्त करने के योगों को मजबूत कर देता है। वही अगर यही सूर्य रेखा के अंतिम में आपको बायफोर्क का साइन मिले या फिर इस तरीके से त्रिशूल जैसी आकृति बनती दिखे, तो ये काफी ज्यादा खराब माना जाता है। होता यह है कि आप जैसे जातकों के अंदर में, मानसिकता में या मन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, लेकिन इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं हो पाता, और यह काफी ज्यादा उलझनों को बतला रहा होता है, क्योंकि आप जैसे जातकों की एनर्जी बार बार डिस्ट्रॉय हो रही है, बार बार यहाँ कंफ्यूज हो रही है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डाउटफुल पर्सनैलिटी, कंफ्यूजिंग माइंडसेट और बार बार अपने कहे गए बात, लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना से बदलाव करवाती रहती है। बहुत सारे हथेली में ऐसे भी देखने को मिला है कि जब नीचे के तौर तरीके पे त्रिशूल की आकृति बन रही हो, तो इस कंडीशन में अधिक माध्यम से खर्च होते हुए भी देखने को मिलता है। यानी पैसे कमाने के माध्यम एक होते हैं, लेकिन जाने के माध्यम 3 या उससे अधिक देखने को मिलते हैं, या बहुतों की जिम्मेदारी भी आ जाती है। तो संस या बरकत पैसों के विषय में यहाँ नहीं मिल पाता, तो इसका भी उपाय करना जरूरी है, और उन सब के रिगार्डिंग भी आगे सजेशन दिया जाने वाला है। तो यहाँ पर सूर्य रेखा जितनी मजबूत हो, जितनी शुद्ध हो और जितनी ब्रांचेस ऊपर की तरफ ही निकल रही हो, यह सफलता और असीमित सफलता या किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अब तीसरा यहाँ पर आता है आपको तमाम तरह की प्रसिद्धि और उसके साथ में जमीन जायदाद, घर बार या प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी। तो जब भी सूर्य रेखा के अतिरिक्त इस तरीके से ट्रायंगल का साइन बन गया, चाहे ये ट्रायंगल हार्ट लाइन के द्वारा बन रहा हो या फिर बिल्कुल अपर पोर्शन में इंडिपेंडेंट बन रहा हो, नीचे की तरफ भी बन रहा हो, लेकिन किन्हीं भी तौर तरीके से ट्रायंगल अगर बन गया, तो ऐसे जातकों का एक से ज्यादा स्थान पर घर, जमीन, जायदाद होते हुए देखने को मिलता है। और सर्वाधिक जो उन्नति होनी होती है वो जन्म स्थान से दूर ही जाकर के होती है। इसलिए ऐसे जातकों का फॉरेन लैंड में जाकर के या किसी दूसरे स्टेट में जाकर के बड़े स्तर पर घर या साम्राज्य स्थापित होते हुए देखने मिलता है। वही मंगल के द्वारा यहाँ पर स्क्वायर का आपका साइन बन गया, तो ये समझ लीजिए कि आपको पैतृक संपत्ति मिले या ना मिले, लेकिन आप अपने खुद के दम से, खुद के इन्वेस्टमेंट से इतना ज्यादा धन संपत्ति अर्जित करेंगे कि आने वाली तमाम तरह की जनरेशन को ज्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंगल सूर्य की इस तरह की युति धन संपदा से व्यक्ति को तोल देती है। इतना मजबूत यह साम्राज्य योग को निर्माण कर रही होती है, जिसमें धन संपत्ति हमेशा बढ़ते रहता है, और आमतौर पर यह समय 42 के बाद से कंटिन्यू देखने को मिल जाता है। तीसरा, यहाँ पर आपके बाहरी मंगल से सूर्य रेखा यहाँ पहुंची हुई है, तो इस कंडीशन में भी बड़े स्तर का धन संपत्ति होता है, संघर्ष मेहनत बहुत होता है, इसे पूर्व पुण्य रेखा भी कहा जाता है। और इस कंडीशन में किसी भी तरह का मेहनत, कर्म, प्रयास, संघर्ष बेकार जीवन में नहीं जाता।
अब इन्हीं सभी चिन्हों के अतिरिक्त आपके रेक्टेंगल का साइन बन गया मंगल रेखा के द्वारा, या फिर मस्तिष्क रेखा से कोई ब्रांच निकल के इसे क्रॉस कर दिया, तो इस कंडीशन में हर तरह का डिसीजन प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट आपका एक्यूरेट साबित होने वाला है। लगाया हुआ 10 रुपए भी आने वाले समय में आपको 100-200 रुपए भी दे सकने में सक्षमता यहाँ पर रखने वाला है। यह इतना पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होता है और ये सब अंततः पुण्य प्राप्ति के द्वारा होता है, इसीलिए पुण्य रेखा के रूप में भी इसे देखा जाता है। एक होती है अंततः तेजस्विनी रेखा, जो बिल्कुल मणिबंध के क्षेत्र से निकल के यहाँ तक आती है, और ये बहुत ज्यादा कम ही देखने को मिला है। लेकिन जो भी व्यक्ति राजा बनते हुए देखने को मिलते हैं, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो जाती है या उनके नहीं रहते हुए भी टिकी हुई रहती है, तो यह रेखा मौजूद होती है। अन्यथा फिश सिंबल का साइन सूर्य के क्षेत्र पे आ ही जाता है, जो प्रसिद्धि के साथ धन, संपत्ति, सफलता जैसे योगों को मजबूत करता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें, खासकर सूर्य रेखा से रिलेटेड, वो भी धन, संपत्ति, वो प्रसिद्धि और प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आने वाले वीडियोस में और महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में आपको बतलाया जाएगा, अथवा पर्वत के बारे में और उपाय भी। जरूर बताएं कौन सी रेखा आपकी हथेली में है और क्या अनुभव आप कर रहे हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।